हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं और आपको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको इम्पोर्टेंस देना है और क्या गाइडेंस आपको अच्छी तरीके से मिल रही है, इसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हैं और ये आप सबके लिए है। ओके, एज स्टेटस कुछ भी यहाँ पर मैटर नहीं करता, आप सबके लिए रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, तो आप सभी लोग इसे आराम से देख सकते हैं। सो गाइज, आज जो है आपको अपना ज़ोडिएक साइन चूज़ करना है, यानी कि राशि चूज़ करना है। ज़ोडिएक साइन में आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस, जो भी आपका मन करे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने सन साइन से देखोगे तो आप देख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप देख सकते हो। अगर आपको दोनों में ही देखना है तब भी आप देख सकते हैं। अगर आपको राइजिंग साइन में देखना है तब भी आप देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से साइन के अकॉर्डिंग देखोगे। ओके, सो आप अपने राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं। ये है फायर साइन के लिए, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, ये है पाइल 1। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, मिथुन, तुला। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृषभ, मकर। और फोर्थ साइन हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, कर्क, वृश्चिक, मीन। सो देख लीजिए, आप अपने साइंस के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। ओके, और रीडिंग शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, आप सबको पता होगा कि अभी का जो समय है वो बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो बहुत मुश्किल हो रहा है हर एक न्यूज़ को डाइजेस्ट करना। ठीक है, रोज़ तरह तरह के न्यूज़ मिल रहे हैं और लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सबके फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे करियर में प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं सबको, मैक्सिमम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो ही रहे हैं। ठीक है, तो जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवर में वर्क नहीं कर पा रहा है और बहुत मुश्किल है। लेकिन जो है आप सबको हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है। ओके, बिकॉज आपके पेशेंस के साथ ही चीज़ें ठीक होंगी और सब अपना 110% दे रहे हैं कि हर एक सिचुएशन से वो निकल के आए। ओके, एंड हम लोग ज़रूर से ज़रूर इस सिचुएशन से भी निकल के आएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखिए, ज़्यादा नेगेटिविटी को आह्वान ना दे। ओके, और जो भी स्टेगनेंसी चल रही है, जो भी डिलेज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपके लाइफ में ही है, बाकी लोगों के लाइफ में भी डिले, स्टेगनेंसी, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। तो कोई भी लाइफ में खुश नहीं है। ओके, तो आपको जो है थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और उसके साथ डेफिनेटली चीज़ें जो है ठीक होंगी। आप प्रे कीजिए, ठीक है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। मैं बार बार ये कहती हूँ, जो लोग मुझे इंस्टा में भी फॉलो करते हैं उनको भी पता होगा कि मैं हर एक वीक में शायद मैं पोस्ट डालती हूँ कि प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि आप सबके प्रेयर्स में बहुत पावर है। ओके, और अगर आप अपने एक दिन से थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए भी प्रे करते हैं सबके लिए, मदर अर्थ के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और इतना ज़्यादा जो है ना सोचना नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि सबके साथ ही वही चीज़ हो रहा है। ओके, सो सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल होपफुल रहिए फ्यूचर को लेकर, सब कुछ धीरे धीरे आराम से ठीक हो जाएगा। ओके, और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया है, जिन्होंने आपको कभी दुख दिया है, या फिर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो अभी भी, या आपके कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स से हो, रिलेटिव से हो, कोई फ्रेंड हो, कोई बड़ा हो आपसे, कोई सीनियर हो, कोई जूनियर हो, कोई आपका लवर हो, चाहे कोई भी इंसान हो जिनको आप माफ़ नहीं कर पाए हो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। सो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि देखिए, अभी का टाइम ऐसा है कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो लोग आज हमारे साथ हैं, हो सकता है कि वो कल हमारे साथ मौजूद ना रहें। ओके, सो टुमारो जो है ना, उस पे हम जो है रिलाई नहीं कर सकते।
तो जितने भी आपके दिल में गिला शिकवा है किसी को लेकर, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें उनसे बात करें, उनसे दोस्ती कर लें या चीज़ों को ठीक कर लें, जो भी चीज़ें हैं एटलीस्ट आप उन्हें माफ़ कीजिए। अगर आपसे बाकी चीज़ें नहीं हो सकती तो माफ़ कीजिए, क्योंकि देखिए इंसान की अहमियत तभी पता चलती है जब वो ना दूर चला जाता है, ओके, या फिर जब वो और प्रेजेंट नहीं रह पाता। सो देखिए अभी का माहौल जो है वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और आपके जो करीबी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लव्ड वंस हैं, उनसे कनेक्शंस ठीक रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक होगा, हो सकता है झगड़ा हो जाए, हो सकता है कि साथ में बहुत टाइम से रह कर ना एक हो जाता है कि ईयर्स बाय ईयर्स साथ साथ में रह के तो झगड़ा खिटखिट लग जाती है। सो आप लोग ट्राई कीजिए कि सबको माफ़ कीजिए एक तो, ओके, बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि अभी किसी की भी लाइफ की कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। पर्सनली भी जानकर बहुत दुख होता है, लाइक जो क्लोज्ड वंस है, जब पता चलता है ना कि दे आर नो मोर, तो एक विश्वास नहीं हो पाता है चीज़ों में, लाइक बहुत टफ होता है, लाइक बिल्कुल समझ नहीं आता है कि उस वक्त हम क्या रिएक्ट करें। फिर हमें पास्ट की बातें याद आती हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो गया रहता, अगर चीज़ें ठीक हो जाए रहती तो शायद कितना अच्छा होता। तो ये रियलाइजेशन ना इंसान को बहुत लेट से होता है गाइस, या फिर जब वो इंसान पास में नहीं रहता है ना तब होता है। सो ये टाइम ना बहुत लोगों को रियलाइज़ भी करवा रही है। सो अगर आपसे हो सके तो आप जो भी अपने गिला शिकवा है उन्हें दूर कीजिए। अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो पाती है तो एटलीस्ट आप फॉरगिव कर दीजिए। आप अपना कर्म अच्छे रखें। आपका काम है माफ़ करना, आप माफ़ करो। दूसरों का मत देखो कि उन्होंने क्या गलत किया, उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा, ओके। सो ये चीज़ें मुझे कहनी थी गाइस। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो चलिए ना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी फायर साइन है या फिर एरीज लियो सजिटेरियस हैं, मेष सिंह धनु है, सन मून राइजिंग में, तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और आपको इस वक्त क्या जानने की आवश्यकता है। ओके, एस ऑफ वेसल्स, 5 ऑफ बोल्स, द वॉन्डरर। सो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी आपका जो वक्त है वो आपको न्यू बिगनिंग्स करने के बारे में सोचना चाहिए, आपको कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कुछ नयापन आपको अपने अंदर लाना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होना लिखी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लव लाइफ में हो, करियर में हो, या किसी भी तरह के जो चीज़ आप चाहते हैं उसमें हो, तो कुछ एक नई बिगनिंग्स होंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप मैरिड हैं बट आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चलती है। सो एंजल्स जो है आपको बताना चाहते हैं कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ सारी होंगी, लेकिन आपको जो ना कॉन्फ्लिक्ट से निकलना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं, कोई सिचुएशन से लेकर हो सकते हैं, डिसीजंस को लेकर हो सकते हैं। तो आपको उन तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से निकलना पड़ेगा, उलझनों से निकलना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप जो है ना अपने ज़िंदगी में एक फ़्लो बना के रखें। चाहे कितने भी लोग बीच में आए, चाहे कोई भी कन्फ्यूजन बीच में आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम बीच में आए, आपको ध्यान रखना है कि आप और आपका दिल और आपके सोच विचार वो एक फ़्लो में चल रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। क्योंकि एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए आप अगर दिल से कुछ सोच कर करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब तक आप दूसरों से लड़ोगे, दूसरों को जो है सफाई दोगे, दूसरों के सामने खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे कि यस यू आर राइट, ओके, या फिर दूसरों की चीज़ों में फंसे रहोगे कि वो लोग क्या सोचेंगे, या फिर वो हमें मना कर रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, या लोगों को आपको बेसिकली प्रूव नहीं करना है, चाहे कोई भी, ओके। अगर आपको पता है कि आप गलत नहीं हो और किसी ने आपके ऊपर कोई दोष दिया,
और आपको पता है कि नहीं यू आर नॉट रॉन्ग, तो आपको उनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि आप सही हैं, आप सही हैं, सही है। आपको पता है आप सही हैं, दैट इज़ इनफ। ठीक है, आपके लिए आप खुद इनफ हैं। आपको उतनी ज़्यादा किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। फैमिली अलावा को छोड़कर जो सपोर्टिव है वो तो अच्छे हैं, अपने जो है वो तो ठीक है, बट बाकी लोगों की आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही इनफ हैं। सो एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जो कि प्री डिस्टिंक्ट है, लाइक पहले से होना लिखी हुई है, तो आपको जो है खुद में विश्वास करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और आपको एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने दिल में। ओके, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हो सकता है आपको कोई सिचुएशन से निकल के आना है और आप चाहते भी हो, आपको पता भी है कि अगर आप उस सिचुएशन से, इस पर्टिकुलर चीज़ से निकल के आओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हो सकता है आप निकल नहीं पाते हो। तो आपकी खुद की सुननी है, आपको खुद की करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए एंजल्स आपके साथ हैं। आई गेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेनबो बना हुआ है। सो एंजल्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि देखिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप कोई भी चीज़ गलत नहीं कर रहे। सो जो पाथ में आप हैं उस पाथ पे आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप कदम रखेंगे वहाँ पर ही आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी, उनका साथ रहेगा, उनका प्रोटेक्शन आप पे रहेगा। ओके, सो अगर आपके मन में डर है, घबराहट है, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, सो गो फॉर इट। लेकिन याद रखिए कि वो चीज़ ठीक होनी चाहिए, बिकॉज जनरल रीडिंग है। ओके, ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को अभी तक अच्छी तरीके से जान नहीं पाए हैं। ओके, लाइक हो सकता है कि आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, या फिर आपकी सोल अलग तरीके की है और आप जी अलग तरीके से रहे हैं। सो एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डिस्कवरी पे ध्यान दीजिए, अपने आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए, आप रियलिटी में कौन है, किस वजह से आप यहाँ पर हैं, उन सारी चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा फोकस करने लगेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अपने आप के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और वो आपको हर एक चीज़ की आंसर्स दे देगा, चाहे आपके पास से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, या प्रेजेंट में जो चल रही है। सो आपको खुद को जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपको अपना एक अच्छा बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि भले ही आप हो सकता है टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे आपका ट्रस्ट है, लेकिन आपको जो है यूनिवर्स पे या फिर एंजल्स पे या फिर भगवान पे उतना ट्रस्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ नहीं है, या फिर ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, बट दैट्स नॉट ट्रूथ। ओके, सो आपको इन सब चीज़ों में ना विश्वास रखना पड़ेगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, किसी आप एक प्रॉब्लम से निकल के आ जाओगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आपके लाइफ में डेफिनेटली चल रही है, जिससे आप बहुत जल्द निकल जाओगे, लेकिन खुद में सबसे पहले जो है एक कंट्रोल रखना पड़ेगा, खुद को जो है दिलासा देना पड़ेगा कि हाँ आप वो चीज़ करोगे। और जैसे ही आपने वो चीज़ मान ली अपने अंदर से कि हाँ आप कर सकते हो, आप कर लोगे, खुद में विश्वास आप जगाओगे, वैसे ही चीज़ें आपके लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ बढ़ेगी। आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा गेन होगी, विजडम भी बहुत ज़्यादा गेन होगा, और चीज़ें फिर एक फ्लो में आ जाएगी आपकी, जो चीज़ें स्टेगनेंट है या कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज चल रहे हैं। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो देखिए यूनिवर्स जो है आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेकिन आपको जो है कुछ कुछ चीज़ों में वर्क करना है। जैसे फॉरगिवनेस पे आपको काम करना है, लोगों को माफ़ करना है आपको। अगर आपने कभी कोई गलती की है, आपसे कभी कोई गलती हो गई है जाने या अनजाने, तो आपको खुद को भी माफ़ करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती है कि हो जाती हैं, और फिर जो है आप अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पाते। तो आपको अपने आप को माफ़ करना है, एक्सेप्ट करना है कि ठीक है हो गया सो हो गया, और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग पे वर्क करना है। तो मुझे दिख रहा है आपका ये जो टाइम है किसी पे भी फोकस करने का नहीं है, किसी भी चीज़ पे भी फोकस करने का नहीं है। आपका ये वक्त आपके ऊपर फोकस करने का है, अपने आप को जानने का है। मुझे दिख रहा है इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू होंगे। ठीक है, और जो कि एक मिस्ट्री की तरह होगा, जो शायद आपने भी कभी अपने अंदर रियलाइज़ नहीं किया था। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग पे वर्क करना है, अपने आप पर वर्क करना है, ज़्यादा ज़्यादा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। ओके,
कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आते हैं एंजल्स के या फिर गॉड के, या फिर कुछ ल्यूसिड ड्रीम्स जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। ओके, सो उसमें भी कुछ ना कुछ मैसेजेस छुपे हुए हो सकते हैं। तो आप अपने ड्रीम्स को जो है और नेक्स्ट डे लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो, एंड देन जो है आप उनसे आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है बार बार। ओके, देन वी हैव इंडिविजुअलिटी। देखिए आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है, लेकिन आप हो सकता है दूसरों की बातें मानते हैं, अगर मानते भी नहीं हैं तो हो सकता है सुनते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा टेंशन आपको रहता है। ओके, सो आपकी इंडिविजुअलिटी में बहुत पावर है और आप खुद कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक हीलर भी बन जाए फ्यूचर में। सो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि खुद पर काम कीजिए। मुझे एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आ रहे हैं कुछ करियर के, लव लाइफ के, नो, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है ये आपका, आप खुद पर फोकस कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल तरीके से ग्रो करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप के आइडेंटिटी को जानने की कोशिश कीजिए कि आप एक्चुअली क्या हो, क्या चाहते हो, आपकी सोल क्या चाहती है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स को साइड में रख कर सोचिएगा। ठीक है, लव लाइफ करियर को साइड में रख कर सोचिएगा, तो अब आपको आंसर मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। ओके, लेकिन ऐसे कुछ आंसर्स जो आपको मिलने हैं वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही मौजूद है, तो उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो ये मैसेज मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से मिल रहे हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपकी साइन एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, मिथुन, तुला, तो देख लेते हैं कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त। सन, मून, राइजिंग आपकी साइंस हो सकती है इन साइन में से, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। द मिरर, पेज ऑफ एरोज, द सन ऑफ लाइफ। वाओ, सो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप इस समय जिस तरीके से जी रहे हैं वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी कुछ और है। इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी कुछ और है। ओके, क्योंकि हमारे पास है द मिरर। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप शायद अपने आप को खो रहे हैं, शायद अपनी इच्छाओं को, शायद अपनी रियलिटी को, शायद अपने एग्जिस्टेंस को, जो ट्रू सेल्फ है आपकी, उसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं। शायद ज़िंदगी में आप मटेरियल चीज़ों में बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बढ़ रहे हैं, मैरिज में बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसको कहीं ना कहीं आप फेस नहीं कर रहे, और उसको आपको फेस करना होगा। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि हो सकता है बहुत बार ट्रिगर होते होंगे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको ना, आप बहुत सेंसिटिव होंगे, या फिर आप बहुत सारी बातों में ना ट्रिगर हो जाते होंगे, आपके दिल पे कोई बात चुप जाती होगी, किसी की बात हो, कहीं दूसरी जगह से आपको कोई बात पता चली, या फिर किसी ने आपको जज किया या कुछ भी कहा, तो आप ट्रिगर हो जाते हो। लाइक आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों बोल रहा है वो, मुझे क्यों बोल रही है वो, या फिर मुझे ऐसा क्यों सुनने को मिला मेरे बारे में। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको ट्रिगर करती है, लेकिन उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते। वो वीकनेस, वो इश्यूज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक कर रही है, लेकिन आप उस चीज़ को मानते नहीं हो, उस चीज़ पे वर्क नहीं करना चाहते हो। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके कुछ इश्यूज़ हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं है, ना आपका किसी के साथ, ना किसी और का आपके साथ। आपकी खुद की कमियां, आपके खुद के कुछ इश्यूज़ है जिस पे आपको वर्क करना है, उसे आपको फेस करना ही होगा। जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करोगे, जब तक आप अपने इश्यूज़ को फिक्स नहीं करोगे, जब तक आप रियलिटी के सामने आकर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपको जिस तरीके से जीना चाहिए, जिस तरीके से यूनिवर्स चाहती है कि आप लाइफ में जिए, आप लाइफ में कुछ करें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ का आएगा जो आपको पूरी तरीके से बदलेगा, और ये एंजल्स आपको एक मैसेज के तरीके से दे रहे हैं ताकि आप जो है अभी से अपने ऊपर वर्क करने लग जाएं और अपने इश्यूज़ को सबसे पहले तो फिक्स करें। ओके,
क्योंकि आपको भी शायद ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ हिडन पावर है, आप भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कैसे, हाउ, ठीक है, आपको बहुत नॉर्मल सा लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि नॉर्मल लाइफ जीना है, नॉर्मल कुछ करना है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है यूनिवर्स आपके तरफ हो, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों के लिए ना एक जीने की वजह बन सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए एक उजाला बन सकते हैं, लेकिन वो चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले खुद पे काम करके उस पीरियड से निकलना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें होंगी। ओके, सो यहाँ पर यही आपको बताया जा रहा है कि देखिए, आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है जो चीज़ प्रेजेंटली आप कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानोगे, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे, इन द सेंस ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, नो, दूसरों के लिए जीना मतलब क्या, जब आप लोगों को सर्व करोगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, ठीक है, जो आपकी ट्रू सेल्फ है उससे पहचान के आप लोगों को सही रास्ता दिखाओगे, ठीक है, लोगों को न्यू लाइफ प्रोवाइड करोगे, तब जाके आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन, वो अबंडेंस आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली हो, ठीक है, हर एक खुशियाँ, हर एक स्टेबिलिटी फाइनेंसेस की वजह से नहीं आती है। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, चाहे कितना भी फाइनेंसेस हो जाए, चाहे कितना भी लाइफ में करियर में स्टेबिलिटी मिल जाए, बट कुछ चीज़ें जो है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ओके, सो इन सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा वर्क करना है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं आपके लिए। रिन्यूअल, एक्सपेंशन, इम्पास। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग थोड़े से ना क्लोज्ड ऑफ रहते हैं या रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, खुल के बातों को नहीं बोलते, ठीक है, दिल में चीज़ों को रखते हैं, या फिर कभी कुछ किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेते, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, भले ही अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, हो सकता है चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हैं, एफर्ट्स नहीं डाल पाते हो। सो आपके एंजल्स बता रहे हैं कि जो दिल में है उसे खुल के बोलना सीखिए। ओके, जो मन में है उसे कर दीजिए, सोचिए नहीं, इतना मत सोचिए, इतना रुके मत रहिए कि कब वक्त आएगा, कब करेंगे, नहीं, ये वक्त आपका अभी सही है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, वर्क करना है, आपको एक्शंस डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई रिलेशनशिप है नहीं चल रहा है, एफर्ट्स डालिए। कोई करियर का प्रॉब्लम है, करियर में कुछ नहीं बन रहा, एफर्ट्स डालते रहिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। कोई और इश्यूज़ हैं, फैमिली के कुछ भी हैं, तो उस पर वर्क कीजिए, ठीक है, एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, इनजस्टिस आपको नहीं होने देना है। बिकॉज जब तक आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखेंगे, जब तक आप लोगों के अकॉर्डिंग चलेंगे, या फिर जब आप चुप चुप रहेंगे, एक अपना जो है ना एक सेफ साइड बना लोगे, तब तक जो है आप अपने ट्रू सेल्फ से नहीं मिल पाओगे, और तब तक जो है आप लोगों में हैप्पीनेस नहीं बांट पाओगे, लोगों में लाइट नहीं बांट पाओगे, और जो आपको बांटना है ज़िंदगी में जीते जी। ओके, सो इस पर आपको वर्क करना है। आई थिंक आपने ये चीज़ को रियलाइज़ किया है कि आपको कुछ करना है लोगों के लिए, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि शुरुआत कैसे करना है। तो शुरुआत सबसे पहले आपको खुद से करना है। हमारे पास है राधा सोल फ्लेम। देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं। हो सकता है आप अनअवेकेंड हैं, अगर अवेकेंड भी हैं तो हो सकता है कि आपकी इनर वर्क और आपका जो योगदान है इस यूनिवर्स में वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो उस पर आपको वर्क करना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि आप अपने आप को भूल चुके हैं, आप अपने आपकी इच्छाओं को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को फिर से रीडिस्कवर करना है, सेल्फ लव में फोकस करना है, खुद जो चाहते हो वो सबसे करना है, अपनी खुशियों के लिए चीज़ों को करना है, ठीक है, अपने इश्यूज़ को फिक्स करना है, एंड देन जो है फिर आपको सोचना है कि आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। ओके, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो जैसे आप अभी हैं, हो सकता है आप पहले जैसे नहीं रहे, लाइक हो सकता है कि पहले आप एक तरीके के थे, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने हैं, मुझे समय के साथ बदलना है, मुझे ये करना है वो करना है। नहीं, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने इश्यूज़ को फिक्स करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए इनफ होगा। फिर आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अभी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, मुझे अपनी ग्रूमिंग करनी है, मुझे अपना आउटर अपीयरेंस चेंज करना है, डजेंट मैटर। ओके,
देखिए वही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, आपको यही बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, लेकिन आपने उस चीज़ को अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको करेज लेकर एक्सप्रेस करना होगा, एक्शन लेना पड़ेगा किसी किसी चीज़ में, सबके लिए डिपेंड करेगा, ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आपकी लाइफ एक्शन पे बेस्ड है, बिकॉज आप लोगों को इनजस्टिस से मुक्त करोगे, आप लोगों को सिखाओगे लाइफ में आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस रखना, एक्शन लेना। तो जब तक वो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप दूसरों को गाइड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर वर्क कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या आपको डर लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहते हुए कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो उन सारी चीज़ों को हटाइए अपने मन से, ओके। यस, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपकी साइन अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृषभ, मकर, सन, मून, राइजिंग में, तो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बेसिकली आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। द एंसेस्टर, क्वीन ऑफ बोज, द पोल स्टार, ओके गाइस। सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ओके, लाइक आपके जो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, पितृ, यस। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभी एंजल्स की तरह हमारे साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, बट कभी कभी कुछ तरीके के दोष भी रहते हैं किसी किसी के लाइफ में, ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू होते रहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से यही मिल रहा है कि आपको जो है अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है, ओके। और अगर आप लोगों से हो सके तो आप लोग कुछ पूजा वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पूजा वगैरह अगर आप अगर कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए, सो आपको ज़रूर से ज़रूर दान करना चाहिए, ओके, या फिर आपको कोई पूजा करना चाहिए। अगर आपसे पूजा या फिर दान नहीं हो पाता है तो आप एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए तो आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दोष भी नज़र आ रहा है, ब्लॉकेजेस भी नज़र आ रहे हैं, ओके। सबसे पहला चीज़ आप ये करें, नो मैटर अगर वो आपके साथ भी एंजल्स की तरह, तब भी अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप पूजा करते हैं वो भी अच्छी बात है, और अगर आप दान वगैरह करते हैं, किसी को भी, किसी एनिमल को फीड करते हैं या किसी नीडी पीपल को फीड करते हैं, ठीक है, सो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। उससे क्या होगा कि जो ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं हटेंगे, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ओके, या फिर कुछ आपको कुछ खालीपन महसूस होता है या किसी चीज़ में स्टेगनेंसी है, तो ये मैसेज आपको सबसे पहले मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स चाहती है कि आप इस चीज़ पे वर्क करें और आप जो है शांति प्रदान करें उन्हें, ओके, ये चीज़ है, ओके। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो एंसेस्टर्स हैं उनके ही, अगर आपके फैमिली में कोई था, ओके, बट अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो अब उनके लिए भी जो है कुछ भी आप जो है दान वगैरह कर सकते हैं, चाहे एनिमल्स को फीड करके या किसी को भी, ओके। तो वो कहीं ना कहीं हीलिंग एंड मोक्ष प्रदान करेगी, ओके। सो ये काम आपको सबसे पहले करना है, ध्यान में आपको थोड़ा रखना है, ठीक है। और बाकी मुझे मैसेजेस आपके लिए यही मिल रहे हैं कि देखिए आपकी जो डेस्टिनी है वो दूसरे लोग से अलग होने वाली है। आपकी डेस्टिनी में कुछ लाइक होता है ना लोगों की नॉर्मल लाइफ, वैसी नहीं है, आपकी कुछ अलग है। और मुझे आपके जो डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा ही फेम, रिकग्निशन एंड आप बहुत अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। सो आपको स्पिरिट्स ये बताना चाहते हैं कि देखिए आप जो भी कर रहे हैं उस पर डटे रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग है, जो भी हैं, आप उस चीज़ पे ना डटे रहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे, अगर आप होम मेकर हैं या फिर आपने सोच लिया है कि अभी आप कोई वर्क वगैरह नहीं करेंगे,
सो आपको सोचना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप जो है कुछ एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे ज़रूर से ज़रूर, चाहे वो यंग एज में हो या ओल्ड एज में हो, लेकिन आप करेंगे। सो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी कुछ सोचा नहीं है अपने बारे में या कुछ ज़िंदगी में करना है उसके बारे में नहीं सोचा है तो सोचिए, और अगर आपने ऑलरेडी सोच कर रखा हुआ है तो उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए, या फिर उस पर एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहिए, डटे रहिए। बिकॉज आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ आना बाकी है जो आपको हो सकता है नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ देखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, एज सच आप अपने लाइफ से निराश नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी हो सकता है हीलर वगैरह हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर किसी भी तरह के हीलिंग से आप रिलेटेड हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल तरीके से हो, किसी की ऐसी भी मदद करके हो, सोशल वर्क करके हो, या फिर प्रोफेशनली हो, ओके। एंड आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, सो आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। मुझे एज सच कुछ मेजर मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, जो मैसेजेस मुझे अभी मिले मैंने आपको बताएं, और भी कार्ड्स हम देखते हैं। और आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है। एंजल्स आपको बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे तब तक जो है आपको ऊंचाइयों में चढ़ने का सीढ़ी नज़र नहीं आएगा। तो जो भी आपका पास्ट रहा है, कभी भी कोई इशू रहा है, कभी भी कोई प्रॉब्लम रहा है, कभी भी कोई पेनफुल मेमोरी रही है, उसे हटा दीजिए लाइफ से, ओके। हीलिंग कीजिए अपनी। सोलमेट, सेल्फ वर्थ, रिकवरी। सो अगर आपके लाइफ में कोई सपना है, आपका कोई गोल है, कोई एम है, और तो उसमें आपको किसी भी तरह का ना अपने अंदर डाउट नहीं रखना है कि आप उस चीज़ को कर पाओगे कि नहीं, या टाइम बीत गया है बहुत, कब करेंगे, या हो पाएगा कि नहीं, वैसा वो सब नहीं सोचना है। बिकॉज आपके लाइफ में है जो चीज़ अगर आप सोचोगे वो चीज़ आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, और आप जो चीज़ चाहोगे वही मैनिफेस्ट होगी। सो अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे वो चीज़ हो जाएगी, पॉजिटिव सोचोगे वो चीज़ हो जाएगी। सो बेटर यही है कि आप पॉजिटिव चीज़ सोचें, जो आप चाह रहे हैं, आप अपने सपनों को लेकर जो है अच्छा अच्छा सोचें ताकि वो हो पाए, ओके। और हीलिंग आपको करनी है अभी इस वक्त, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे कुछ ना कुछ मेमोरी से, चाहे वो माइनर सा भी इशू हो, लेकिन हो सकता है आप अपने दिल में बिठा कर रखते हो, तो उन सारी चीज़ों को निकालना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में आपकी सोलमेट की एंट्री होने वाली है, या फिर बहुत जल्द आपकी शादी भी हो सकती है, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हो जाए आपकी, अगर आप उस एज तक पहुंच चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको सिग्नल देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में सोलमेट बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप होने वाला है, अगर सोलमेट प्रेजेंट भी है तो। लेकिन उससे पहले आपको जो है अपने चक्रास पे वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को अलाइन कीजिए, ओके। सो ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लव स्टोरी आपके सोलमेट के साथ तभी शुरू होगी जब आप अपने आप को अलाइन करेंगे, और जब आप जो है ना अपने आप में एक बैलेंस्ड फील कर पाएंगे। बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, बट आपको थोड़ा सा अपने चीज़ों पर वर्क करना है थोड़ा बहुत, ताकि चीज़ें जो है एकदम स्मूथ हो जाए, एकदम ठीक हो जाए, ठीक है। जो फिनिशिंग जो है एकदम अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। चैरिटी कीजिए गाइस, प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। प्रेयर्स किस तरीके से, नॉर्मल तरीके से, जैसे हम पूजा करते हैं, हम प्रे करते हैं, हम अपने लिए प्रे करते हैं, लोगों के लिए प्रे करते हैं, तो वैसे ही आप प्रे थोड़ा सा अपने आप को ना पूजा वगैरह में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेल भी हैं, फीमेल भी है, डजेंट मैटर। अगर आप नहीं करते हो पूजा, विश्वास करते हो लेकिन पूजा वगैरह नहीं करते हो, तो आपको करनी चाहिए। इससे आपकी मन की शांति बहुत मिलेगी, आपको पीस बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई कीजिए कि थोड़ा प्रेयर्स या फिर थोड़ा पूजा पाठ में आप अपना मन लगाएं, और साथ में अगर आपसे हो पाए, अगर आप कैपेबल हैं, तो आप चैरिटी करने की भी कोशिश करें, थोड़ी बहुत जो है लोगों को मदद करने की कोशिश करें फाइनेंशियली, ठीक है, या फिर एनिमल्स को जो है फीड करने की कोशिश करें, नीडी पीपल को हेल्प करने की कोशिश करें, अगर आप कैपेबल हैं तो, ठीक है, अगर आपसे हो सके तो। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। आप प्लांटिंग्स भी कर सकते हैं, प्लांटिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, तो भी वो भी एक तरीके से चैरिटी होगा, ओके। तो कोई ये भी मैसेज मिल रहा है कि लोगों से घुलिए मिलिए, सोशलाइज़ कीजिए, दोस्त बनाइए, जो दोस्त ऑलरेडी हैं उनके साथ कनेक्शंस अच्छे बनाने की कोशिश करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने की कोशिश करें।
तो उससे क्या है, आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत आएंगी और जो फेम, रिकॉग्निशन, जो पहचान आपको मिलनी लिखी हुई है ना, वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगी। सो आपकी जो लाइफ की अप्रोच है उसे बहुत अच्छा बनाने की थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। सो ये मैसेज मुझे कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मिल रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। सब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल नंबर 4। अगर आपकी साइन वाटर साइन है, सन, मून या राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, कर्क, वृश्चिक, मीन, तो देख लेते हैं यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ बोज, थ्री ऑफ एरोज, पेज ऑफ स्टोन्स। सो एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? सी, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आप जो अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ रियलिटी में आपकी ज़िंदगी में हो जाए, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है सही में। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ वर्क कर रही है आपकी, ओके। लेकिन आपको जो है पूरे तरीके से ना श्योर होना पड़ेगा कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सही में होगा ही होगा। बिकॉज आप लोगों के दिल में भी मुझे कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है, मन में कन्फ्यूजन है। लाइक आप लोग हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं नॉर्मली भी, या सपने देखते हैं, लेकिन उस पर आपको विश्वास नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं। एक 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 रहता है ये कन्फ्यूजन मन में कि हो कर सोच तो रहे हैं बट होगा क्या, ओके। तो उस तरीके की चीज़ों से आपको निकलना है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, अगर आपका अभी ब्रोकन हार्ट है, अगर आप किसी तरीके के रिलेशनशिप से निकल के आए हो, कोई रिलेशनशिप आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है करेंटली, या कोई मेजर ब्रेकअप हुआ है, बहुत टाइम से आप सिंगल हो, ऐसा भी अगर है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर लव लाइफ से रिलेटेड है, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका अभी सही वक्त नहीं है, ठीक है। आपका लव वगैरह में फोकस करने का समय नहीं है। आपको अपने करियर में, अपने पर्सनल ग्रोथ में पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। बिकॉज अभी कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत यंग लोग हो सकते हैं आप लोग देख रहे हो, और अगर यंग नहीं भी हो तो सकता है आपने हमेशा ही टॉक्सिक लोगों से डील किया है रिलेशनशिप वगैरह में। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप जो हो, आपका भी टाइम रिलेशनशिप वगैरह में फ़ोकस करने का नहीं है। जितना आप अपने करियर में, पर्सनल ग्रोथ में, अपने सक्सेस में, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दोगे, अपने आप आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आएगा। सो आपको ट्रू लव को खोजने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू लव आपके पास खुद चल कर आएगा, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, या फिर आप जो है किसी इंसान को अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं, किसी इंसान को आप अपना डिवाइन पार्टनर, लवर मानते हैं, लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। यूनिवर्स आपको सच्चाई का सामना करवाना चाहती है, वो आपको बताना चाहती है कि आप जिनको डिवाइन पार्टनर मानते हो, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जो रेजोनेट नहीं कर रहा है गाइज, उसे ज़बरदस्ती मत अप्लाई कीजिएगा। सो ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप जिनको डिवाइन पार्टनर, ट्रू लवर मानते हैं और उनके साथ आपका सेपरेशन है, उन्होंने आपको हर्ट वगैरह किया है, फिर भी आप बहुत होपफुल हो कि वो आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट हैं, या डिवाइन लवर हैं, ट्रू लवर हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक टॉक्सिक इंसान है। आप किसी भी तरीके के सोलमेट या डिवाइन लवर वो आपके हैं नहीं। तो आप उस चीज़ से निकल के आइए, उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस डाउट से निकल के मूव ऑन होइए, ठीक है। ना आपको रुकना है, ना आपको वेट करना है, ना एक्सपेक्ट करना है। मूव ऑन कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप अपने करियर पे इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ बने, उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी और जो लव है वो आपके पास चल के आएगा। सो अगर इन जनरल भी अगर आप सिंगल है, लाइक कोई आपके माइंड में नहीं है, कोई पास्ट में नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप सोचते हो कि पता नहीं कब आएगा वो ट्रू लवर, या हम कहाँ ढूंढे उसे, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि वेट रखिए। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 लोगों को डेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लवर है आपका, जो आपके लिए बना है, वो आपके पास खुद चल के आएगा। ऐसी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होंगी। तो आपको 10-15 लोगों को एक साथ डेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच कर कि ये वाला लवर नहीं लिखना ट्रू लवर, तो दूसरा वाला ट्रू लवर निकल जाएगा, ओके। यस, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और बाकी आपको यही बताया जा रहा है, बिकॉज मैक्सिमम मुझे यहाँ यही दिख रहा है
कि आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो या कुछ लव में इश्यूज़ हैं, बहुत टाइम से सिंगल हो या कुछ है, और मैनिफेस्टेशंस करते हो लेकिन विश्वास नहीं है उस चीज़ पे कि पूरी होगी या नहीं, और एक लव की तलाश आपको डेफिनेटली यहाँ पर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर है डेस्टिनी, अबंडेंस, मिराकल। देखिए, हो सकता है ना कि आप दूसरों को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि वाह उनके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं, उनको ट्रू लवर मिल गया, वाह उनके करियर में कितना अच्छा हो रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, हमारा टाइम कब आएगा। सो आपको दूसरों पे फोकस नहीं करना है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनसे उससे आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और सो आपका फ़ायदा नहीं है इसमें कुछ कि आप दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर करो कि उसका ये हो रहा है उसका वो हो रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, आपकी ज़िंदगी में मिराकल्स होंगे, लेकिन आपको डेस्टिनी में विश्वास रखना है, ठीक है। खुद पे तो आप विश्वास रखते हो लेकिन डेस्टिनी पे रखना है, विश्वास करना है कि डेस्टिनी बोलकर भी कुछ इस दुनिया में होती है, ओके। और आपका कोई ना कोई एक पर्पस है इस लाइफ में आने का, कोई एक मकसद है, ठीक है। और आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाहती है कि आप जिसकी तलाश में हो, अगर ट्रू लव एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, और उसके साथ ही आपका कोई पर्पस है, आप दोनों साथ में कुछ ना कुछ करने वाले हो इस यूनिवर्स के लिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए। और इस चीज़ों में टाइम लगेगा, और इसमें डिले प्रेगनेंसी तब तक आती रहेगी जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, जब तक आप टॉक्सिक लोगों को ही अपने लाइफ में अपनाते रहोगे, उनके लिए वेट करते रहोगे, जब तक जेलस होगे दूसरे लोगों की अबंडेंस सक्सेस को देखकर, जब तक खुद कैसे जब तक दूसरों को अपने आप से कंपेयर करोगे तब तक डिलेज होंगे, तब तक कुछ लाइफ में मिराकल नहीं होगा, और जो चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हो वो चीज़ आप अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे, ओके। सो आपको यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि देखिए आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपकी कुछ ना कुछ पर्पस है अपने सोल पार्टनर के साथ, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों में ना थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्टिक लोगों को लाइफ में इन्वाइट नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि आपको लव चाहिए या रोमांस चाहिए, नहीं। आप वेट कर लीजिए, वेट करना बहुत सही है, बजाय कि किसी आप गलत लोगों के, इंसान के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ओके। सो ये मैसेज आपको मिल रहा है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन यस मुझे यही मैसेज आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आपको ये बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में पेन मिले हैं, अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए था। बिकॉज आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप अगर एक टाइम बैठो साइड में और आप एक चीज़ सोचो कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ, तो उस चीज़ को जब एनालाइज करोगे आपको ये समझ आएगा कि आप ज़िंदगी में बहुत मैच्योर हो गए हैं और आपने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, और बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है, या फिर आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लाइक आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए ही आपके साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अगर कुछ भी ख़राब अच्छे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं कुल मिलाकर, सो आपने हर एक एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अभी का भी वक्त है कि आप एनालाइज करें, सीखें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें भी आप अध्ययन करें, उस पर भी आप रिसर्च करें, उसमें भी आप पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जानने के लिए बहुत कुछ है। सो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये जो टाइम है उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, तो आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा सोल ग्रोथ भी होगी, और साथ में आप जो है जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, जो आपका पर्पस है, वो भी आप कर पाओगे पूरा। वाओ, ओके। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया है कि आप सब सेम है, मतलब हम सब सेम हैं, ठीक है, बस हमारे सोचने विचारने के तरीका अलग है। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी बन चुकी है कि अगर कोई आपको नेगेटिव इंसान भी दिखता है तब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं चलो इंसान है, अब उनकी सोच है तो क्या कर सकते हैं। तो मन में ना आपके वो एक जलन या फिर जो एंगर होता है ना वो पैदा नहीं होता है अब। और अगर अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है तो फ्यूचर में बहुत चांसेस हैं कि आपको ऐसा समझ आएगा कि सब लोग एक ही हैं, ठीक है, सब इक्वल हैं, कोई यहाँ पर अनइक्वालिटी नहीं है, और आप जो है लोगों को भी ये समझाओगे, तो हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह बनो। सो ये यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि देखिए आपका मकसद ये है कि आपको जो है लोगों में इक्वालिटी बांटना है, लोगों को समझाना है कि हम सब लोग एक हैं, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पूरी करनी है, और हो सकता है आपको पता नहीं है, या फिर अगर आपको पता है तो आपको समझ नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।